तो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हमारी साइकोलॉजी की क्लास 7th है। इसमें हम टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन के जो क्लास नोट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में दी है। तो सबसे पहले थ्योरी जो दी है वो बीएफ स्किनर ने दी है। स्किनर ने एनवायरनमेंट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बोलते हैं। स्किनर ने बोला था कि जो एक बच्चा है उसकी जो भाषा का विकास उसके वातावरण से होता है, कि वो कैसे वातावरण में रहता है। जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसका सबसे ज़्यादा रोल होता है बच्चे को लैंग्वेज सिखाने में। आप जैसे वातावरण में रह रहे हो वैसे ही आपकी भाषा होगी, आपका जो माइंड, जो आपकी थिंकिंग है वो वैसे ही आपकी बनने लग जाएगी। जैसे मान लो कि अगर कोई बच्चा है, अगर हम एक स्लम एरिया में रह रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पे या अगर उस साइड अगर कोई अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ये गाली दे के बात करते हैं, तो ये या वो अपने आसपास जो देख रहा है कि लोगों एक लिमिटेड चीज़ में बातें हो रही हैं उनकी, तो वो क्या करेगा, बच्चा उसी चीज़ को सीखेगा। लेकिन अगर किसी दूसरे बच्चे को उसी बच्चे का एनवायरनमेंट चेंज कर दिया जाए, किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहा है वो, जहाँ पे सभी लोग थोड़े तमीज़ से बात करते हैं और वहाँ पे वो अलग अलग चीज़ों की, पूरे देश के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, अलग अलग संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसा एनवायरनमेंट होगा बच्चे की जो लैंग्वेज है वैसे ही चेंज हो जाएगी और उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो सोच है, वो सोच भी वैसे बनने लग जाएगी। अगर कोई एक बच्चा लड़ाई झगड़े के वातावरण में रहता है, किसी के घर में हर टाइम लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उसे एनवायरनमेंट मिल रहा है लड़ाई झगड़े का, तो बच्चा वैसी ही भाषा सीखेगा, उसकी सोच भी वैसी होगी और वो बोलेगा या व्यवहार करेगा वो उसी से रिलेटेड होगा। लेकिन अगर उसी बच्चे को हम एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं और बच्चे को मोटिवेट किया जाता है, लैंग्वेज वो बुक्स पढ़ता है, तो ये सारी चीज़ें उसकी जो थिंकिंग है उसको वाइड करेगी और उसके सोचने की, उसके बात करने की, उसकी अपीयरेंस की, हर चीज़ का जो है डेवलपमेंट अलग तरीके से, अच्छे तरीके से करेगी। तो स्किनर ने कहा कि जो एनवायरनमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जैसा एनवायरनमेंट लाइक द लैंग्वेज। अब जो चिल्ड्रन की लर्निंग होती है वो प्रोसेस उसका होता है, सबसे पहले वो चीज़ों को इमिटेट करता है, चीज़ों की नकल करता है, और उसके बाद अगर मैं किसी चीज़ को इमिटेट कर रही हूँ, मान लो आपके घर में कोई बच्चा है और वो आप लोगों की लिसनिंग कर रहा है, वो आपकी बातें सुनता है और उस बातों को सुन के वैसा बोलने की कोशिश करता है, ठीक है, इमिटेट करता है, अगर वो सही बोल रहा है और हमने उसको रिइंफोर्समेंट दी, हम उसकी शाबाशी करते हैं, जैसे कि कोई बच्चे ने बोला मामा मम्मा ऐसे करके वो बोल रहा है और फिर हम बार बार क्या करते हैं, उसको कहते हैं अरे वाह बहुत अच्छे, दोबारा बोल के दिखाओ, दोबारा बोल के दिखाओ, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, एक रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं। फिर वो क्या करेगा, उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करेगा तो उसकी लैंग्वेज वैसे ही हो जाएगी। अगर मान लो कि कोई बच्चा आपके घर में कोई गाली दे के बात करता है और बच्चे ने नकल करी, गाली दी, फिर अगर आप क्या कर रहे हो, उसे मना कर रहे हो कि नहीं ऐसे बात नहीं करते, आप उसको जब भी वो ऐसे गाली दे के बात करता है आप उसको मना करते हो, आप नेगेटिव रिइंफोर्समेंट उसको दे रहे हो, तो वो उसकी प्रैक्टिस कम कर देगा। तो अब ये है एनवायरनमेंट, जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे ही हम होंगे। अब उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि एक हिंदी फैमिली का बच्चा है जिसके परिवार में हिंदी भाषा बोलते हैं, तो अब वो अगर उस बच्चे को हम लेके चले जाएं इंग्लिश भाषा के एनवायरनमेंट में, ऐसे वातावरण में जहां इंग्लिश बोली जाती है और काफ़ी टाइम तक हम उसे वहां रखें, तो क्या होगा, वो इंग्लिश में ही चीज़ों को सुन रहा है, इंग्लिश वहाँ सब बोल रहे हैं, इंग्लिश की बुक्स है, सारी चीज़ इंग्लिश की है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो सारी चीज़ें रिलेट करेगा और उसका जो डेवलपमेंट है वो वैसा ही हो जाएगा लैंग्वेज का, उसे इंग्लिश इवन वो फ्लुएंसी भी बोलनी आ जाएगी। आप देखते होंगे कि आपके घर में, आपके आस पड़ोस में जो बच्चे हैं, कोई भी फॉरेन कंट्री में गया हुआ है, तो वो अगर वहाँ की इंग्लिश बोल रहे हैं ना, तो उनकी जो टोन है, उनकी जो लैंग्वेज है उसमें वो झलकती है, वो वैसे ही उनके जो है टोन जो है वो उसमें आ जाता है। अब है जो
इनबोर्न थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये नोम चॉम्स्की ने दी थी। तो अब उन्होंने नोम चॉम्स्की ने बोला था कि जो हेरिडिटी होती है हमारी, वो हेरिडिटी की वजह से ही बच्चे का लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। हेरिडिटी के रोल को उन्होंने ज़्यादा बताया। अब उन्होंने बोला कि जो भी बच्चे होते हैं, हेरिडिटी मतलब जो हमारे पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से जो जेनेटिक हमें मिला है, तो वो हमारी हेरिडिटी होती है। अब उन्होंने बोला कि जो भी बच्चा जन्म लेता है उसके पास एक LAD होता है। LAD का मतलब है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कि उसके पास एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जो उस डिवाइस की वजह से ही बच्चा क्या करता है, उसके अंदर बाय बर्थ वो एबिलिटी हो जाती है, एक क्षमता होती है कि वो लैंग्वेज को सीख सके। वो कैसी भी लैंग्वेज सीखता है। उन्होंने बोला अगर हिंदी भाषा के परिवार का बच्चा इंग्लिश में जा रहा है या फ्रेंच सीख रहा है, कोई भी भाषा सीख रहा है, तो वो इसलिए सीख पा रहा है क्योंकि भगवान ने उसे एक LAD देकर जन्म दिया है। तो बाद में जो इस LAD का जो नाम है चॉम्स्की ने वो चेंज कर दिया और उसको बोल दिया यूनिवर्सल लैंग्वेज ग्रामर। तो LAD का मतलब है यूनिवर्सल लैंग्वेज ग्रामर। इसका मतलब है हर बच्चा यूनिवर्सल लैंग्वेज ग्रामर के साथ पैदा होता है। भगवान ने उसे ऐसा बनाया है कि ग्रामर वो सब कुछ भगवान ने उसे सिखा के भेजा है, बस उसे क्या है वो मौका मिलना चाहिए और वो वैसा बोलना शुरू कर जाएगा, वो भाषा सीख जाएगा। अब इसके अंदर है कि अगर एक हिंदी फैमिली का बच्चा है, अगर वो इंग्लिश सीखने की कोशिश करता है बिकॉज ऑफ लविंग विद इंग्लिश फैमिली, अब ये क्या ड्यू टू एग्जिस्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन चाइल्ड, वो इसमें है कि अगर हिंदी परिवार का बच्चा इंग्लिश सीख रहा है तो वो एनवायरनमेंट की वजह से नहीं सीख रहा, बल्कि वो इसलिए सीख रहा है क्योंकि भगवान ने उसे यूनिवर्सल लैंग्वेज ग्रामर देकर भेजी है और उसका इच्छा है उसके अंदर कि मैं इसको सीखूं, तो इसलिए वो उसे सीख लेता है। वो सोचते थे चॉम्स्की कि ही थिंक्स चिल्ड्रन के पास इनर एबिलिटी होती है सीखने की। उन्होंने 2 लॉ बताए हैं लैंग्वेज के लिए। सबसे पहले उन्होंने बताया लॉ ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर और दूसरा है लॉ ऑफ डीप स्ट्रक्चर। अब सरफेस स्ट्रक्चर का मतलब है कि कोई भी बच्चा जो है अपनी भाषा को एक्सप्रेस 3 चीज़ों से करेगा। क्या कहते हैं, सीखता है, या तो उसका एक्सप्रेशन होगा, वो बोलकर होता है, क्या कहते हैं स्पीकिंग करेगा, बोलेगा, रीडिंग से भी उसे समझेगा और लिख के भी समझेगा। तो इसमें जो नॉर्मल जो हम बातें करते हैं वो आ जाता है, लेकिन जो डीप स्ट्रक्चर होता है, डीप स्ट्रक्चर के अंदर आता है जो बच्चा उस सेंटेंस के मीनिंग को समझे। ठीक है, जब वो उस सेंटेंस के मीनिंग को समझने लगता है तो डीप स्ट्रक्चर हम उसे कहते हैं, जब अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर वो नॉर्मल हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, नॉर्मल वे में स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा सरफेस स्ट्रक्चर में आएगा। और डीप कब होगा, जब हम इंटेंसिव स्टडी करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे किसी चीज़ का। जैसे कि अब बड़े जो पोइट होते हैं या जो राइटर होते हैं, वो किसी भी चीज़ का साहित्य लिखते हैं, वो किसी भी चीज़ का क्या करते हैं, गहन अध्ययन करके उसे लिखते हैं। उनकी लैंग्वेज पे वो कमांड होती है और हर किसी को वो चीज़ समझ में नहीं आती। अब जो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आते हैं, एक नॉर्मल इंसान उसे लैंग्वेज इंग्लिश आती है, लेकिन वो उसको पढ़ के समझ नहीं पा रहा कि राइटर लिखना क्या चाह रहा है, तो वो क्या होगी, यानी उसे अभी डीप स्ट्रक्चर का ज्ञान नहीं हुआ है। तो उन्होंने 2 बताया, जैसे इसके अंदर है। अब प्रॉब्लम जो है लैंग्वेज लर्निंग में क्या आती है, ये डीप स्ट्रक्चर की ही प्रॉब्लम आती है, जिसमें गहन अध्ययन करना पड़ता है। एडिटोरियल का जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया है कि हर किसी के बस की उसको समझने की बात नहीं है। अब है रिलेशन बिटवीन थॉट एंड लैंग्वेज। तो लेकिन अगर हम देखें तो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होगा, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों के इंटरेक्शन से ही बच्चे का एनवायरनमेंट होगा। लेकिन नोम चॉम्स्की हेरिडिटी बोलते हैं और स्किनर बोलते हैं एनवायरनमेंट। अब रिलेशनशिप क्या है थॉट और लैंग्वेज की, हमारे विचार और हमारी भाषा में क्या रिलेशनशिप होता है।
तो जीन पियाजे की थ्योरी हमने पढ़ी थी। जब थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जीन पियाजे बोलते थे कि बच्चा एक मैच्योर जब हो जाता है अपने एक्सपीरियंसेस के बाद, जो है उसका डेवलपमेंट खुद से होता है। हेरिडिटी के बारे में उन्होंने ज़्यादा बोला था। अब जो उन्होंने बोला कि जो बच्चे की जो थॉट होती है, जो लैंग्वेज होती है, कि उसके जो विचार हैं और उसकी भाषा दोनों सेम होते हैं। जब वो पैदा होता है तो उसकी भाषा और उसके विचार दोनों सेम होते हैं, क्योंकि जैसे वो पैदा होगा उसकी पहली भाषा क्या होगी, रोना, क्राई करना। क्राई करके ही वो अपनी पहली भाषा बता देता है। अब जो उन्होंने बोला लैंग्वेज के लिए कि चिल्ड्रन की जो लैंग्वेज होती है नॉट ओनली फॉलो, कि ना केवल वो उसके विचारों को फॉलो करती है बल्कि उसके विचारों को बढ़ाती भी है। और ये सब क्या होता है, उसकी हेरिडिटी की वजह से होता है, कि जो भाषा की वजह से उसके विचार बढ़ रहे हैं और विचार की वजह से उसकी भाषा बढ़ रही है, ये दोनों चीज़। इसका मतलब है जो लैंग्वेज और थॉट हैं वो दोनों एक दूसरे से संबंधित है। लैंग्वेज बढ़ेगी तो भाषा अच्छी हो, लैंग्वेज बढ़ेगी तो हमारे विचार अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे तो हमारी भाषा बढ़ेगी। लेकिन जो लेव वाइगोट्स्की थे, इनकी कल्चरल थ्योरी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेव वाइगोट्स्की ने बोला कि जो चिल्ड्रन की जो थॉट है, वो चिल्ड्रन की भाषा और उसके विचार दोनों अलग अलग होते हैं। जब तक बच्चा 2 साल का होता है तो उसकी भाषा अलग है, उसके विचार अलग है। लेकिन 2 साल के बाद जो बच्चे की भाषा और जो उसके विचार है वो दोनों एक हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे पर मैटर होते हैं, कि भाषा की वजह से विचार होगा, विचार की वजह से भाषा होगी। तो अब हम देख लेते हैं कि लेव वाइगोट्स्की की जो थ्योरी है वो हम इसके अंदर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। ये कल्चरल थ्योरी ऑफ लेव वाइगोट्स्की है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो इतने आप वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।